डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में मोटिवेशन का बहुत महत्व है। इसे बहुत सारे लोग नहीं पहचानते कि अगर रातों रात अपने बदलाव देखना है तो किसी न किसी से आपको मोटिवेशन लेना होगा। हम लगातार अथक परिश्रम एक साथ एक ही फेज में नहीं कर सकते। जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने देखते हैं और कभी कभी एकदम से बैठ जाते हैं, 12, 14, 18 घंटे पढ़ते हैं या किसी काम में लग जाते हैं तो उठते नहीं हैं। ये आपके अचानक से आने वाली वो प्रेरणा है जो आपको कहती है, बतलाती है, प्रेरित करती है कि हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना है, इसमें बदलाव लाना है, बहुत हो गया। लेकिन लगातार इसी स्टेट में रहने के लिए, प्रेरित रहने के लिए, अपने काम, अपनी प्रेरणा को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको लगातार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। यकीन मानिए, अगर आप किसी के मोटिवेशन को लगातार सुनते हैं या उसकी बातों को अमल करती हैं, उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई गाइड, कोई प्रेरक तत्व आपके घर बाहर कहीं भी हो सकता है, यकीन मानिए आपकी परिस्थितियों में एकदम से बदलाव ला सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आए, तत्क्षण आए, जल्द आए और यह बदलाव आपके जीवन को एकदम बदल कर रख दे, तो किसी न किसी को आपको फॉलो करना चाहिए। आज देश में ऐसे मोटिवेटर्स की कमी नहीं है जिन्होंने पता नहीं लाखों लोगों को उनके वर्तमान जीवन से ऊपर उठाकर दौड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब संदीप माहेश्वरी हैं, विवेक बिंद्रा है, सोनू शर्मा है और आजकल ओझा सर भी सुनने और कहने को मिलते रहते हैं। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के जीवन बदले हैं क्योंकि इनकी बातें अनुभवों पर आधारित है, रिसर्च, स्टडी पर और बहुत सारी बातों को सुन समझकर जो सच्ची बातें हैं आप तक पहुंचाई जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कोई मोटिवेशन की बात करता है तो थोड़ी देर के लिए जरूर रुककर उस पर सोचिए, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। देखिए, कड़ी मेहनत से आप अगर कहती हैं या कहते हैं कि आज से लग जाएंगे हम, पर कितने दिन आप ही सोचिए। कोई एक ही अवस्था में कड़ी मेहनत कितने दिन कर सकता है? 2, 4, 5 दिन, बहुत तो बहुत 1 महीने। उसके बाद वो थक जाएगा या थक जाएगी। उसे लगातार इस काम के लिए वो कैप्सूल, वो टॉनिक चाहिए जो कहे कि अब तो हम और तेजी से बढ़ेंगे। इतने दिनों में हमने तो अपनी परिस्थितियों में बहुत सारा सुधार किया, अब हमें और आगे बढ़ना है, इतना बढ़ना है कि जो हम चाहते हैं, जिसका हमने टारगेट फिक्स किया है, उसे पाना है और उसे पाने के लिए अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इस लगातार मेहनत के लिए, इस स्थिति में बने रहने के लिए, जब आप अपनी स्थितियों से ऊपर उठे हैं और उससे आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। यकीन मानिए, इससे मत भागिएगा। कई बार कुछ बातें दिल को छू जाती हैं और जब आपको दौड़ा देती हैं तो आप उसी रनिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं, न कि उस स्थिति में जिसने आपको बहुत पीड़ा दिया है, बहुत अपमान दिया है और बहुत उपेक्षाएं दी है। ये लोग यूं ही नहीं कहते, इनकी बहुत स्टडी होती है, बहुत रिसर्चेस होते हैं, तब आप तक बात पहुंचता है। और क्यों नहीं, हम इधर उधर की बातें कितने सुनते हैं, ये गॉसिप्स, ये कहानियां, ये मोबाइल, क्या मिलता है? लेकिन अपनी स्थिति से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य, अपने सपने को, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका कोई ना कोई सपना होगा, लेकिन ये सपना इतनी आसानी से पूरा होता है? सफलता का दर तो सिर्फ 1% है। आपको उस 1% में आना है तो आपको मोटिवेटेड रहना होगा, किसी न किसी से मोटिवेशन लेते रहना होगा। ये कैप्सूल है, टॉनिक है, विटामिन B12 है, जिसे आपको हर समय चाहिए। कम से कम 24 घंटे में एक बार भी आपको उसे सुनना होगा, उस पर अमल करना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बातें कर रहा है कि जीवन कैसे बदला जा सकता है, तो वो प्रवचन नहीं दे रहा, बल्कि उसने इसके पीछे की कहानियों, सच्चाइयों को देखा, समझा है। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदल कर रख दिया, जो अभिशप्त थी। अभी पिछले दिनों हमने कहा था कि टोनी रॉबिन्सन ने किस तरह से अपने जीवन को बदल कर रख दिया, जबकि उसका आरंभिक जीवन बहुत ही ज्यादा गरीबी में या उपेक्षाओं में गुजरा था। आज टोनी रॉबिन्स दुनिया के बड़े से बड़े मोटिवेटर्स में गिने जाते हैं। एक बड़ा अच्छा अनुभव हमें कल हुआ। एक छात्रा है, हमारी परिचित में से है। उनका डेली का लाइफ बहुत ही एरेटिक था, कभी ये, कभी वो, कभी उस तरह की बातें, कभी इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन उस छात्रा में एक बहुत बड़ा गुण था, लोगों की अच्छी बातों को सुनना, मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करना। कल हमने देखा एक्सीडेंटली उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है
और अब जो वो बातें कर रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। ये इसलिए आया क्योंकि उन्होंने लगातार उस पॉजिटिविटी का पीछा किया। उनके जीवन में ये बातें उतर आई और अब ये बातें वो दूसरे को कहना चाहती हैं कि आप अगर अभिशप्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं या परेशानियों से घिरे हैं या अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ मेहनत से या सिर्फ किसी के पुश से नहीं होगा, बल्कि लगातार ऐसी सोच, ऐसी संवेदना, ऐसी प्रेरणा आपको मिलता रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। आप उठ तो गई हैं, आप दौड़ तो रही हैं, लेकिन कितने किलोमीटर? थकना तो है, लेकिन इस थकावट को दूर करता है कौन? किसी की वो बातें जो आपको दिल में लग जाती हैं और निकलती नहीं है। कुछ ऐसी बातें, देखो इस जीवन में कब तक, कैसे, क्यों रहना है, आप इसके लिए बने ही नहीं हो। आप तो विशिष्ट प्राणी हो, स्पेशल स्टेटस है आपको। ऊपर वाले ने आपको होमो सैपियंस को ज्ञानी मानव कहा है। आप तो होमो सैपियंस हैं, ज्ञानी मानव हैं। फिर क्यों उस अवस्था में जीने को अभिशप्त है जिसके लिए आपका जन्म ही नहीं हुआ? तो इससे निकलने के लिए आपको चाहिए प्रेरणा, आपको चाहिए मोटिवेशन। और इस तरह का मोटिवेशन आपको उस अवस्था में बनाए रखता है जिसके लिए आपने प्रयास शुरू किया है, शुरुआत ले ली है। अब उस अवस्था में बने रहना है। फिर एक न एक दिन इसका टर्मिनेशन होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, निस्संदेह, डेफिनेट। इस छात्रा के बारे में हमने भविष्यवाणी कर दी है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। ये छात्रा आगे जाएगी, बहुत दूर जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। चूंकि इसके अंदर की बेचैनी और अब इसकी सोच, जिस तरह का बदलाव इनके जीवन में आया है या आता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है, और ऐसा अगर समय आया 2, 3, 4, 6 महीनों में, तो हम आपके सामने इस छात्रा को जरूर प्रस्तुत करेंगे कि कैसे इसके जीवन में बदलाव आता दिख रहा है। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गया और ये परसिस्ट कर गया, आगे भी जाता रहा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जीवन में सफल होने के लिए अपने जीवन में प्रेरणाओं को उतारिए, मोटिवेशन को उतारिए और इससे जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपको लगातार अथक परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। तब जब आप फील करती हैं थकावट, जब आप फील करती हैं लो, जब आप फील करते हैं डीमोटिवेशन, तब ये कहता है कि नहीं, इतने दूर तो तुम निकल गए हो, अब तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य, टारगेट पर जाकर ही सांस लेना है। टेक केयर।